नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसी हैं 4500। अंतिम तिथि है आवेदन करने की ऑनलाइन मोड में 23 जून 2025 तक। तो दोस्तों, अप्रेंटिस के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट पर हम आ चुके हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसिस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन, सेंट्रल ऑफिस के द्वारा यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 4500 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या है 4500। ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं 7 जून से और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 23 जून। एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं आप 25 जून 2025 तक। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डेट रखी गई है, जुलाई के फर्स्ट वीक में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ आवेदक की नेशनलिटी, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में ट्रांसफ़र हो चुके थे, वो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 31 मई 2025 के आधार पर की जाएगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं इसी डेट के आधार पर आपके पास फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ आप अगर 20 साल आयु कंप्लीट कर चुके हैं और अधिकतम आयु सीमा 28 साल है तो इन पदों पर आप आवेदन के योग्य होंगे। एजुकेशनल डिग्री, यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी विषय में आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कि भारत में स्थित हो। ड्यूरेशन यहाँ होगा इस ट्रेनिंग के लिए 12 महीने का। यानी आवेदक का जो जन्म है इन पदों पर आवेदन करने के लिए 31 मई 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31 मई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो तिथियां हैं, डेट्स हैं, वो शामिल होंगी। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, PWD को 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। जनरल EWS के लिए, OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल तक का। ऐसी महिलाएं जो विडोज हैं, डाइवोर्सी हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, उन्हें जनरल EWS के लिए 35%, OBC के लिए 38% और SC ST के केस में 40%, 40 वर्ष तक की आयु तक इन पदों पर आवेदन के योग्य माना जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगा, कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। इसमें जो स्कीम रखी गई है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज पर 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15-15 मार्क्स के। जबकि बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी 100 और 100 ही यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। कुल 1 घंटे का समय दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। सभी जो प्रश्न हैं हिंदी इंग्लिश भाषाओं में मिलेंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़कर। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं रखी गई है। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज से मतलब है, आने से मतलब है आपको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए संबंधित स्टेट की लोकल लैंग्वेज को। फाइनल सिलेक्शन जो अप्रेंटिस के पदों पर किया जाएगा 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, सभी कैंडिडेट रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो प्राप्तांक होंगे कैटेगरी वाइज उनकी एक मेरिट जारी की जाएगी। साथ ही संबंधित कैंडिडेट्स को जो मेरिट में जगह बनाएंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही फाइनली उनका मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से पहले।
ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे, उनको हर महीने 15,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे पूरी ट्रेनिंग ड्यूरेशन के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 400 प्लस जीएसटी, एससी एसटी, ऑल वुमेन ऑल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 600 प्लस जीएसटी और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 800 प्लस जीएसटी फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। जीएसटी जो यहाँ दिया गया है 18% एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं। उसके लिए आपको nats.education.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जनरल स्टूडेंट और सैंडविच और AEDP स्टूडेंट, तो यहाँ जनरल स्टूडेंट पर जाना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर वापस क्लिक करना है। तो यहाँ आधार कार्ड, आपके पास जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ फॉर्मेट JPG 1 MB तक, मैक्सिमम 1 MB तक, यानी 1 MB से कम साइज का आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो। आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें आपकी सैलरी या स्टाइपेंड भेजा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम साइज के, उसको स्कैन करके रख लेना है, फाइल बना लेना है। फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट PDF फॉर्मेट में जो 1 MB से कम साइज की फाइल होनी चाहिए। ये सभी आपके पास में रजिस्ट्रेशन से पहले रेडी मोड में होनी चाहिए। तो डू यू हैव अबाउट डेटा टू एनरोल, तो यस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ स्टूडेंट का मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है और दिए गए कैप्चा का टोटल यहाँ पर दे देना है, यानी 10 + 2 12, और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा। उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, वेरीफाई करा देना है, जिससे आप संपूर्ण जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वाला फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इस तरह से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 4500 पदों पर स्टेट वाइज आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ एक बार स्टेट वाइज जो पदों की संख्या है उस पर भी नज़र डाले लेते हैं। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उपलब्ध कराने होंगे। आप डिटेल में इसकी जानकारी जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ जो सीटों का बंटवारा है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यहाँ हम केवल स्टेट वाइज कुल पदों की संख्या बता रहे हैं। अंडमान निकोबार में 1 पद है, आंध्र प्रदेश में 128 हैं, अरुणाचल में 8 हैं, आसाम में 118 हैं, बिहार में 433 हैं, चंडीगढ़ में 9, छत्तीसगढ़ में 114, दादर नगर हवेली में 1, दमनदीप में 1, दिल्ली में 97, गोवा में 28, गुजरात में 305, हरियाणा में 137, हिमाचल में 55, जम्मू कश्मीर में 13, झारखंड में 87, कर्नाटका में 105, केरला में 116, लद्दाख में 1 है, मध्य प्रदेश में 459 हैं, महाराष्ट्र में 586 हैं, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, मिजोरम में 1, नागालैंड में 7, उड़ीसा में 103, पौंडीचेरी में है 2, पंजाब में 142, राजस्थान में 170, सिक्किम में 15, तमिलनाडु में 202, तेलंगाना में 100, त्रिपुरा में 5, उत्तर प्रदेश में 580 हैं और उत्तराखंड में 41, वेस्ट बंगाल में 315। टोटल पदों की संख्या सभी स्टेटों में मिलाकर है 4500। तो यहाँ SC के कुल पद हैं 688, ST के 382 हैं, OBC के हैं 1036, EWS के 450 हैं और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1944 पद रखे गए हैं और PWD कैटेगरी के टोटल पद हैं 180, सभी कैटेगरी के मिलाकर। तो और अधिक जानकारी के लिए स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट रखी गई हैं उसकी जानकारी भी आपको डिटेल में इस विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। डिटेल जानकारी विज्ञापन में जाकर आप ले सकते हैं।
यहाँ एक लोकल लैंग्वेज की लिस्ट भी दी गई है, किस प्रदेश के लिए, किस स्टेट के लिए कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु और सेकंड लैंग्वेज है ऑफिशियल इंग्लिश। अरुणाचल में इंग्लिश है और आसाम में आसामीज़ और बंगाली और बोडो। बिहार में हिंदी और उर्दू। छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज और सेकेंडरी लोकल लैंग्वेज की जानकारी आप ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और उस लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।